बच्चों आज हम पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। आपके एनसीईआरटी के पेज 201 पे है पोटेंशियल डिफरेंस का टॉपिक। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, कल हमने फ्लो ऑफ चार्जेस पढ़े थे कि चार्जेस फ्लो करते हैं, ठीक है। पर आज हम पढ़ेंगे कि करंट कैसे प्रोड्यूस होता है, ठीक है। मेन जो करंट कैसे प्रोड्यूस होता है। जैसे यहाँ मेरे पास एक कंडक्टर है, ठीक है। समझो ये कॉपर का कंडक्टर है मेरे पास कोई, और इसमें मेरे पास चार्ज है, ठीक है। चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स है मेरे पास, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। किसी भी कंडक्टर में जब तक आप कुछ कर नहीं रहे हो, उसमें कुछ अप्लाई नहीं कर रहे हो आप कोई चीज, तो तब तक उसका जो मोशन है इलेक्ट्रॉन्स का वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। मतलब इनका जो मोशन है वो रैंडम मोशन होता है, वो कैसे भी मूव करते हैं, ठीक है। कुछ फिक्स इनका मोशन नहीं रहता है। तो देखो ऐसे कंडक्टर में से अगर मुझे करंट पास करना है, मुझे करंट पैदा करना है, करंट पास कराना है, तो मैं कैसे, तो आपने पढ़ा था फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है। फ्लो ऑफ चार्जेस इन यूनिट टाइम। तो ये चार्जेस में फ्लो कैसे कराऊं, क्योंकि ये रैंडम मोशन है, इलेक्ट्रॉन्स का रैंडम मोशन है। रैंडम जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मिलेगी तो ही तो चार्जेस, तो ही तो करंट प्रोड्यूस होगा। मैं जैसे आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि यहाँ मेरे पास एक पाइप है, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया हुआ है एक पाइप का, ठीक है। जैसे ये पाइप है मेरे पास, और मुझे इस पाइप में से पानी को फ्लो कराना है, ठीक है। पानी को फ्लो कराना है, तो इसको पानी को फ्लो कराने के लिए मैं क्या करूंगी, इसमें से फ्लो ऑफ वाटर कराने के लिए, तो समझो मेरे पास आजू बाजू दो टैंक है, ठीक है। दो बड़े टैंक है, एक टैंक इधर है, एक टैंक इधर है, ठीक है। तो मुझे यहाँ से पानी को फ्लो कराना है, तो मैं क्या करूंगी, एक टैंक में ज्यादा पानी भर दूंगी हाई लेवल तक, ठीक है। और दूसरे टैंक में मैं कम पानी भरूंगी, ठीक है, लो लेवल। मैं क्यों ऐसा कर रही हूँ, ताकि दोनों के बीच में डिफरेंस पैदा हो, प्रेशर डिफरेंस। ये मैं हाई प्रेशर और ये है मेरा लो प्रेशर, ठीक है, ठीक है। हाई प्रेशर है और ये लो प्रेशर है। तो ये जो हाइट का जो प्रेशर है, इस प्रेशर की वजह से मेरा पानी फ्लो होगा, ठीक है। मतलब पानी, अगर एक पाइप है बीच में और सिंपली मैंने दोनों साइड से टैंक लगाए हुए हैं, एक में हाई लेवल पे एक में लो लेवल पे, तो पानी उस पाइप से फ्लो कैसे हो रहा है, पानी उस पाइप से फ्लो होगा सिंपली उनके जो प्रेशर के डिफरेंस की वजह से। एक हाई प्रेशर और एक लो प्रेशर, उन दोनों के बीच के प्रेशर की वजह से जो डिफरेंस पैदा होगा, मतलब उनके इन दोनों के जो लेवल है उसकी डिफरेंस की वजह से जो प्रेशर पैदा होगा, ठीक है। उनके बीच के जो डिफरेंस के लेवल के हाइट के लेवल के डिफरेंस की वजह से जो प्रेशर पैदा होगा, उसी प्रेशर से ये मेरा पानी मूव करेगा, ठीक है। तो वैसे ही मुझे इन इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराना है, इलेक्ट्रॉन्स को एक दिशा देनी है। अगर मेरे चार्जेस, मेरे इलेक्ट्रॉन एक दिशा में जाएंगे तो ही करंट प्रोड्यूस होगा। अब मुझे करंट कैसे प्रोड्यूस कराऊंगी मैं, तो देखो मैं क्या करूंगी, करंट प्रोड्यूस कराने के लिए मैं यहाँ पे बैटरी कनेक्ट कर दूंगी या सेल कनेक्ट कर दूंगी, ठीक है। सेल कनेक्ट किया तो देखो ये प्लस चार्ज, ये माइनस चार्ज, ठीक है। तो ये चार्ज क्यों, आपने कैसे पढ़ा कि पानी को फ्लो कराना है तो आपको एक डिफरेंस पैदा करना पड़ा, ठीक है। तो वैसे ही अगर आप यहाँ पे फ्लो ऑफ चार्जेस चाहते हो, फ्लो ऑफ चार्ज, या चार्ज तो फ्लो हो रहे हैं पर ये फ्री फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। आपको एक डायरेक्शन देनी है इन चार्जेस को। तो अगर आप चाह रहे हो कि आप चार्जेस का एक डायरेक्शन सेट करो और उन चार्जेस की वजह से करंट पैदा हो, मेन आप क्या चाह रहे हो, करंट पैदा हो। अगर आप चाह रहे हो कि करंट पैदा हो इन चार्जेस की वजह से, तो आपको भी कुछ करना होगा, दिशा देनी होगी। तो आपने क्या किया, सेल कनेक्ट किया, ठीक है। सेल कनेक्ट किया तो सेल के अंदर कुछ ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है, सेल के अंदर केमिकल ऐसी एनर्जी होती है, तो केमिकल एनर्जी की वजह से ऑटोमेटिक जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक ही दिशा में मूव करने लगते हैं। देखो ये जो नेगेटिव साइड है, मतलब सेल की जो केमिकल एनर्जी, सेल के अंदर जो केमिकल एनर्जी होती है, उसकी वजह से जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स अब एक दिशा में मूव करने लगते हैं, ठीक है। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक दिशा में मूव करने लगेंगे, ठीक है। सबको एक दिशा मिल जाएगी, सारे इस तरफ से मूव कर, क्यों इस तरह से, क्यों ऐसे मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि आपने पढ़ा है कि भाई जो चार्जेस होते हैं, सेम चार्जेस रिपेल होते हैं और ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट होते हैं। तो ये देखो ये प्लस है और ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। तो ये सारे इस
डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है। तो जब ये फ्लो ऑफ चार्जेस होगा तो इस जो ये चार्जेस फ्लो होंगे, देखो दोनों इनमें हमने डिफरेंस कैसे पैदा किया, इसमें प्रेशर कैसे हमने लगाया, हमने दोनों के बीच का डिफरेंस कैसे, हमने बैटरी कनेक्ट की, तो बैटरी की वजह से सारे चार्जेस को एक दिशा मिली। जैसे यहाँ पाइप में पानी को कैसे दिशा मिली, इस साइड हमने प्रेशर क्रिएट किया ना, यहाँ पे हमने लेवल मतलब यहाँ हमने डिफरेंस पैदा करने के लिए हमने सेल कनेक्ट किया, तो सेल कनेक्ट करने की वजह से इसकी जो केमिकल एनर्जी भी रिलीज हुई थोड़ी, तो उसकी वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स को एक डायरेक्शन मिली, तो डायरेक्शंस मूव हुए, तो डायरेक्शंस ये जो मूव हुए ना, तो फिर ऑटोमेटिक करंट पैदा हो जाएगा, ठीक है, करंट पैदा होगा, ठीक है। तो मतलब आपको डिफाइन करना है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, या तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी कहा जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस भी कहा जाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि भाई जो पोटेंशियल डिफरेंस जो आप ये काम कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए कर रहे हो ना, इसलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो आपने काम किया, ये सारा जो आपने किया वर्क डन, ठीक है, आपने ये सारा वर्क डन किया, ये सारा जो काम किया आपने मूविंग चार्जेस, तो वर्क डन इन मूविंग चार्ज, ठीक है, ये आपने किसको मूव करने के लिए चार्ज किया, चार्ज को, मतलब ये सारा काम क्यों किया, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज, ठीक है, उसको कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखो फॉर्मूला भी तैयार हो गई पोटेंशियल डिफरेंस की, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज, वर्क डन इन मूविंग पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। और ये वोल्ट है, जैसे आपने ये जो काम किया, ठीक है, आपने क्या पढ़ा था, अगर करंट मेजर करना है, आपको करंट मेजर करना है तो आप एमीटर यूज करते हो, एमीटर। अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस, आपने कितना काम किया, मतलब ये करने के लिए आपको कितना वोल्ट लगाना पड़ा, आपको ये करंट पैदा करने के लिए कितना वोल्ट लगाना पड़ा, तो वो मापने के लिए वोल्ट मीटर यूज होता है, ठीक है, वोल्ट मीटर, ठीक है, ये मेजर करने के लिए, ठीक है। और ये पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है वोल्ट, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस भी बोला जाता है, वोल्टेज भी बोला जाता है, इसको पोटेंशियल डिफरेंस बोला जाता है, वोल्टेज बोला जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोला जाता है, ठीक है। तो इसका ये वोल्ट मीटर से मेजर किया जाता है, मतलब सीधा सीधा आप जितना वोल्ट लगाओगे करंट उतना ही ज्यादा पैदा होगा, ठीक है, मतलब जो करंट का पैदा होना, करंट का उत्पन्न होना ही वोल्ट पे डिपेंडेंट करता है। तो ऐसे ही मतलब आप मेरे मोबाइल की अगर बैटरी है, मैं कहूंगी उसका वोल्ट क्या है, तो वो 3.7 वोल्ट होगा। मैं कहूंगी मेरे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उसका कितना वोल्ट है, वो 230 वोल्ट का होगा। तो वो जो सारा वोल्ट है, तो वोल्ट क्यों है, करंट पैदा करने के लिए, ठीक है। मोबाइल बैटरी अगर डेड हो जाए तो मोबाइल चलेगा, नहीं चलेगा, मतलब वो बैटरी आपके मोबाइल को काम करने में मदद करती है। घर का वोल्टेज अगर डेड हो जाए, वोल्टेज बंद हो जाए, तो आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आएगी, नहीं आएगी, ठीक है। तो ये वोल्ट का काम सीधा सीधा है करंट पैदा करना, मतलब वोल्ट और करंट दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। तो हम थोड़ा अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। आपका ये पेज नंबर 201 पे है, ठीक है। यहाँ देखो, व्हाट मेक्स द इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कैसे होते हैं। लेट अस कंसीडर द एनालॉजी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। आप पानी के बहने वाली चीज समझो। चार्जेस डू नॉट फ्लो इन अ कॉपर वायर बाय देमसेल्व्स सच एज वाटर इन अ परफेक्टली हॉरिजॉन्टल ट्यूब डज नॉट फ्लो, ठीक है। कह रहे कॉपर वायर में खुद ब खुद तो चार्जेस फ्लो नहीं होते। जो मैंने अभी बात की, मैंने पूरा एनसीईआरटी के बेस पे ही बात की आपसे। If one end of the tube is connected to a tank of a kept at higher level such that there is pressure difference between the two ends of the tube, water flows out of the other end of the tube, ठीक है। मैंने अभी भी यही बात की, अगर टैंक में आपको पानी को फ्लो कराना है तो हायर लेवल और लोअर लेवल पे पानी होना चाहिए दोनों साइड। For flow of charges in a conducting metallic wire, the gravity of course has no role to play. The electrons move only if there is a difference of electric pressure called the potential difference along the conductor. पोटेंशियल डिफरेंस वर्ड को हाईलाइट करो, कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस। वो क्या बोल रहा है कि अगर आप चाह रहे हो इलेक्ट्रॉन्स मूव हो, ठीक है, पानी को मूव किया तो आपने क्या किया, तो हायर और लेवल कर दिया प्रेशर, तो यहाँ पे भी आपको एक इलेक्ट्रिक प्रेशर जनरेट करना पड़ेगा जिसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। दिस डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल में बी प्रोड्यूस बाय अ बैटरी कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रिक सेल्स। और अगर आप इलेक्ट्रिक प्रेशर जनरेट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको बैटरी कनेक्ट करनी पड़ेगी। बैटरी में एक या उससे ज्यादा सेल्स होते हैं,
The chemical action within a cell generates the potential difference across the terminals of the cell even when no current is drawn from it. तो मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे जनरेट होता है, यहाँ पे कुछ ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है, मैंने आपको ना विद इन द बैटरी केमिकल रिएक्शन होता है, उस केमिकल रिएक्शन की वजह से ही करंट जनरेट होता है। ठीक है, मतलब फिर से देखो, दिस डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल में बी प्रोड्यूस बाय बैटरी कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर लाइक द केमिकल एक्शन विद इन अ सेल जनरेट्स द पोटेंशियल डिफरेंस across the terminals of the cell even when no current is drawn from it। ठीक है, ठीक है, मतलब बैटरी कनेक्ट होने की उसके केमिकल एक्शन की वजह से ही एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा, एक प्रेशर डिफरेंस, इलेक्ट्रिक प्रेशर जनरेट हो जाएगा, जिसकी वजह से भले करंट ना निकले पर एक जो प्रेशर है वो जनरेट हो जाएगा। ठीक है, when the cell is connected to a conducting circuit element, the potential difference sets the charge in motion of the conductor and produces an electric current। ठीक है, तो जब आप ये पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करते हो, ठीक है, आप जितनी ज्यादा से ज्यादा बैटरियां लगाते हो भाई, सेल जितने ज्यादा सेल कनेक्ट करते हो बैटरी बनती है, आपको पता है बहुत सारे सेल मिला के एक बैटरी बनती है। ठीक है, तो जब आप इस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करते हो, ठीक है, इलेक्ट्रिक जो प्रेशर जनरेट करते हो, तो इसकी वजह से ही करंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इन ऑर्डर टू मेंटेन द करंट इन अ गिवन इलेक्ट्रिक सर्किट द सेल हैज टू एक्सपेंड, एक्सपेंड मतलब वेस्ट करना। ठीक है, एक्सपेंड इट्स केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन इट, और ये करंट को फ्लो करने के लिए जो सेल है, जो करंट को मेंटेन करने के लिए जो सेल है उसको बहुत सारी जो एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है, उसे यूज करना पड़ता है। ठीक है, वेस्ट करना पड़ता है या यूज करना पड़ता है। We define the electric potential difference between 2 points in an electric circuit carrying some current as the work done to move a unit charge from one point to the other। अच्छा, अब जो आपने पूरे पैराग्राफ में पढ़ा, ठीक है, कभी आपको ये समझाने के लिए बोला नहीं जाएगा एग्जाम में कि समझाओ कि भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कैसे होता है। ठीक है, आपने अभी समझा कि भाई पानी है, दोनों भाई आपने पानी का एग्जाम्पल देके समझाया, फिर आपने फ्लो ऑफ चार्जेस की बात की कि चार्जेस जो इलेक्ट्रॉन्स है रैंडम मोशन होते हैं, उनको एक डायरेक्शन देने के लिए सेल कनेक्ट किया जाता है, तो जो डिफरेंस पैदा होता है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये आपको समझाने नहीं बोला जाएगा। आपको अभी इसके बाद डिफाइन आया, ठीक है, डिफाइन काम का है, तो लिखे आपका डिफाइन। क्वेश्चन लिखे, डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखेंगे, पेज 201 पे, पेज 201 पे आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बाद जो पैराग्राफ है वो पैराग्राफ छोड़ दो, उसके नीचे वो पूरा पैराग्राफ अंडरस्टैंडिंग वाला है कि भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कैसे होता है। ठीक है, ये होता क्या है, जो मेन डेफिनेशन है उसके नीचे फर्स्ट लाइन है, वी डिफाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, द से चालू करो, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये लिखना है आपको, बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। एक सर्किट में होता है ना, ये सब कुछ सर्किट में ही होता है ना, मतलब जो सर्किट होता है, बैटरी होती है, वोल्ट मीटर, एम मीटर, ये सब होता है, सेटअप होता है, कैरिंग सम करंट एज द वर्क डन, वर्क डन है। ठीक है, ये आना चाहिए, वर्क डन, वर्क डन एज द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज, to move a unit charge from one point to the other। ठीक है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज द electric potential difference between 2 points in an electric circuit carrying some current as the work done to move a unit charge from one point to another। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस वो डिफरेंस होता है
जिसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होता है एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक, और ये वर्क डन होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो वर्क डन होता है, जो काम करा जाता है, जो मतलब इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराने के लिए जो आप वर्क डन करते हो, और उसकी वजह से आपके चार्जेस भी फ्लो होते हैं और इलेक्ट्रिक करंट भी प्रोड्यूस होता है, उसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ देखें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका फॉर्मूला भी लिख देना, ठीक है। V इज इक्वल टू W अपॉन Q, ठीक है। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, W क्या है? वर्क डन, और चार्ज क्या है? Q, ठीक है, ये चार्ज है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी है, ये फॉर्मूला भी न्यूमेरिकल्स में भी काम आएगा, V इज इक्वल टू W अपॉन Q, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज carrying some current is defined as the work done to move a carrying some current is defined, ठीक है। क्या लिखोगे? द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कैरिंग सम करंट इज डिफाइंड एज, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे डिफाइन करते हो? इज डिफाइंड एज द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर। चार्ज को जब एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट मूव कराते हो ताकि और करंट प्रोड्यूस हुए, तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। फिर से, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कैरिंग सम करंट इज डिफाइंड एज द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर, ठीक है। सिंपल इतना भी याद कर सकते हो तो भी चलेगा। द वर्क डन इन मूविंग a unit charge from one point to other is called electric potential difference। सिर्फ इतना याद रखना है तो भी चलेगा, ठीक है। इतना याद रखोगे तो भी चलेगा। The work done in moving a unit charge from one point to other is called electric potential difference, ठीक है। ये है इसका V is equal to W upon Q, ठीक है। अच्छा, इसका सिंबल V है पोटेंशियल डिफरेंस का, वर्क डन का W और चार्ज का Q। ये आपको बहुत ज्यादा यूज होंगे फॉर्मूलाज में, ठीक है। सम्स भी बहुत आएंगे इस पर से। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, या पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। नेक्स्ट लिखें, सेकंड, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस? तो आंसर क्या है? वोल्ट, ठीक है। वोल्ट जिसको V से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जैसे SI यूनिट ऑफ करंट क्या थी? एम्पियर, एम्पियर थी, और इसकी SI यूनिट क्या है? वोल्ट, ठीक है। उसको V से डिनोट, इसको V से डिनोट किया जाता है इसकी यूनिट को, ठीक है। फिर अगर फिर how is potential difference measured, ठीक है। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करते हो, हाउ इज पोटेंशियल डिफरेंस मेजर्ड, इसको मापते कैसे हो? किससे मापते हो? ठीक है, किससे मेजर किया जाता है? तो सॉल्यूशन क्या है? वोल्ट मीटर, ठीक है। आंसर इज वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर से मापा जाता है, ठीक है। आप जब भी सर्किट देखते हो तो V प्लस माइनस और A प्लस माइनस, तो A प्लस माइनस A मीटर होता है, वो करंट मेजर करने के लिए होता है, और V प्लस माइनस होता है, वो होता है वोल्ट मीटर, वो वोल्ट की कितना वोल्ट गया, क्योंकि जितना वोल्ट जाएगा उतना ज्यादा आपका करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो आंसर, ठीक है। What is the SI unit of electric potential difference? Volt. How is potential difference measured? तो using voltmeter, ठीक है। नेक्स्ट, डिफाइन 1 वोल्ट, ठीक है। 1 वोल्ट को डिफाइन करो, ठीक है। जैसे कल आपने क्या डिफाइन किया था? 1 एम्पियर डिफाइन किया था ना, वैसे आप 1 वोल्ट को भी डिफाइन करो। तो 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन करोगे? आंसर यहाँ से 201 पेज पे लास्ट लाइन, 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। 1 volt is the potential difference between 2 points in a current carrying conductor
व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क, मैं सारा टेक्स्ट में से ही लिख रही हूँ, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क is done to move a charge of 1 coulomb from one point to the other. ठीक है, 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन करोगे आप? 1 वोल्ट को आप कैसे डिफाइन करोगे? 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। देखो, जब भी आपको ऐसे यूनिट को डिफाइन करना, कल जैसे 1 एम्पियर को डिफाइन करना था, तो आप है ना हमेशा फॉर्मूला के सामने रखो। 1 वोल्ट, वोल्ट किसका यूनिट है? पोटेंशियल डिफरेंस, उसका फॉर्मूला सामने रखो, V इज इक्वल टू W अपॉन Q। ठीक है, V क्या है? 1 वोल्ट। W क्या है? 1 जूल। W का यूनिट जूल होता है, वर्क का यूनिट जूल होता है। अगर 9th में आपने पढ़ा है, अगर वो याद हो तो, वर्क डन का यूनिट जूल होता है, एनर्जी का यूनिट जूल होता है, JOULE। ठीक है, वर्क डन का यूनिट जूल होता है। और चार्ज का यूनिट होता है कूलम, कल पढ़ा था आपने कूलम। ठीक है, चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। ठीक है, वर्क डन का यूनिट होता है 1 जूल, चार्ज का यूनिट होता है 1 कूलम। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन हुई? देखो, अब इसके हिसाब से आप डेफिनेशन सेट करो। ठीक है, आपको 1 वोल्ट की डिफिकल्ट लग रही है डेफिनेशन, इस फॉर्मूला के हिसाब से बनाओ। तो देखो यहाँ पे 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, 1 वोल्ट क्या है? 2 पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम 1 पॉइंट टू द अदर। जब 1 कूलम ऑफ वर्क डन होता है टू मूव अ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू द अदर, जब चार्ज को एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट चलाने में जो चार्ज लगता है, जो 1 कूलम चार्ज लगता है, उसे हम 1 वोल्ट कहते हैं। ठीक है, 1 कूलम वर्क करने के लिए, 1 जूल वर्क करने के लिए, क्यों? क्योंकि हमें 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को मूव कराना है, उसमें जो वोल्ट लगता है उसे हम 1 वोल्ट कहते हैं, जो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस लगता है उसे हम 1 वोल्ट कहते हैं। ठीक है, फिर से 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, when 1 joule of work is done to 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb. 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb from one point to the other. ठीक है, तो ये आपकी चौथी डेफिनेशन हुई। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ डिफाइन 1 वोल्ट। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखें, मैंने अभी अभी आपको बताया वोल्ट मीटर के बारे में, तो यहाँ आगे आपका वोल्ट मीटर ही लिखा हुआ है। ठीक है, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। ये देखो 1 वोल्ट, जब आप ये डेफिनेशन लिखते हो ना, तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। ये 1 मार्क्स में कभी कभी ऐसे आ जाता है। ठीक है, ये चीजें याद रखनी पड़े आपको। ठीक है, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। ठीक है, तो और मैंने आपको पहले ही बता दिया पोटेंशियल डिफरेंस किससे मेजर होता है? वोल्ट मीटर से। वो अभी आई है वो लाइन, द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय मींस ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड पैरेलल अक्रॉस द पॉइंट्स बिटवीन व्हिच द पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी मेजर्ड। आपने ना शुरू में मैंने आपको एक बल्ब दिखाया था। ठीक है, हमने बल्ब वाला डायग्राम बनाया था 200 पेज पे। कल मैंने आपको एक सर्किट बना के दिखाया था आपके पेज 200 पे। तो देखो इस तरह से ये बैटरी थी। ठीक है, फिर यहाँ ये की थी। ठीक है, यहाँ ये आपका एमीटर था। ठीक है, और यहाँ ये आपका बल्ब था। ठीक है, ये बल्ब था, ये बल्ब था। ठीक है, और करंट कैसे फ्लो हो रहा है? ऐसे। ठीक है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। तो देखो यहाँ पे अगर आपको ये बल्ब में कितना वोल्ट लगेगा, वो बल्ब में करंट प्रोड्यूस हुआ है तो वोल्ट लगाया होगा ना, तो वो वोल्ट मीटर कहाँ लगेगा, कितना वोल्ट लगेगा, वो कैसे मेजर करोगे? तो हमेशा याद रखो वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल कनेक्ट किया जाता है। जिस वस्तु का आपको जिस वस्तु में आपको करंट प्रोड्यूस कराना है उसमें, तो मतलब इसके पॉइंट से, जैसे बल्ब में आपको बल्ब को ग्लो कराना है ना, तो आपको वोल्ट मीटर यहाँ कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ वोल्ट मीटर कनेक्ट करोगे। ठीक है, मतलब पैरेलल। ठीक है,
जिस वस्तु का आपको जिस वस्तु में करंट प्रोड्यूस कराना है और आपको मापना है कि इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना लगेगा, तो उस वस्तु के पैरेलल, तो हमेशा याद रखो वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू द सर्किट एंड एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज देखो, सीरीज मतलब सीधाई में कनेक्टेड है, देखो बल्ब की सीधाई में सीरीज, ठीक है। और ये कैसे कनेक्टेड है बल्ब से, ये से, मतलब देखो ये सर्किट बनाने का काम क्या था भाई, सर्किट हमने इसलिए बनाया था कि बल्ब ग्लो कराना था, बल्ब को चालू करना था। तो बल्ब को चालू करने के लिए ये एमीटर, तो एमीटर करंट कितना चाहिए होगा, तो आपने सीरीज में कनेक्ट किया, इसे सीरीज में कनेक्ट करना कहते हैं, सीधाई में, ठीक है। और पैरेलल कनेक्ट हमेशा याद रखो, वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है। ए मीटर, वोल्ट मीटर क्यों लगता है सर्किट में, वोल्ट मीटर वोल्ट मेजर करने के लिए लगता है। ए मीटर क्यों लगता है सर्किट में, ए मीटर करंट मेजर करने के लिए लगता है, क्योंकि आप सर्किट कनेक्ट, आपके घरों में भी बिजली आती है, तो मैंने आपको बोला ना 232 वोल्ट 40 वोल्ट तक आती है। करंट भी, करंट फिर बिल आता है आपका यूनिट्स के रूप में, बिल जो आता है वो यूनिट्स के रूप में आ जाता है। मतलब आप जो हमें पता होना चाहिए कि वोल्ट कितना लग रहा है, एनर्जी कितना लग रहा है, ठीक है। तो वोल्ट और करंट मेजर करने के लिए डिवाइस कनेक्ट की जाती है, तो वोल्ट पैरेलल कनेक्ट किया जाता है और ए मीटर सीरीज में, और ये हमेशा ऐसा ही होता है, ठीक है, बदलेगा नहीं थ्रू आउट द चैप्टर, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस का टॉपिक था। अब हम इससे रिलेटेड ब्लूप्रिंट के क्वेश्चंस करेंगे और थोड़े से इससे रिलेटेड हम थोड़े से न्यूमेरिकल्स भी देख लेंगे, ठीक है। अभी बच्चों आपके एनसीईआरटी में पेज 202 पे एग्जाम्पल 12.2 है, वो है हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट। क्या बोल रहा है, हाउ मच वर्क, हाउ मच वर्क, वर्क मतलब W फाइंड करने बोल रहा है, ठीक है। क्या फाइंड करने बोल रहा है, W। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज, चार्ज का मतलब Q, Q क्या दिया हुआ है 2 कूलम अक्रॉस पॉइंट्स हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट, ठीक है। तो V इज इक्वल टू 2 वोल्ट, ठीक है। वर्क डन फाइंड करना है, Q 2 कूलम है और पोटेंशियल डिफरेंस है 2 वोल्ट है, ठीक है। तो अब आप देखो, अब ये अननोन है आपका, अब देखो फॉर्मूला सामने तैयार बैठी है, मैंने आपको बताया था ना ये फॉर्मूला यूज करनी पड़ेगी। देखो V इज इक्वल टू W अपॉन Q, ये फॉर्मूला लगानी है। तो इसमें क्या फाइंड करना है आपको, W फाइंड करना है ना, तो इस फॉर्मूला में W को अकेला बनाओ तो W इज इक्वल टू V इंटू Q, ठीक है। ये इस फॉर्मूला को दूसरी तरह से ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, W इज इक्वल टू V इंटू Q। आप रिमेम्बर करके मार्जिन में लिख दो, V इज इक्वल टू W अपॉन Q को दूसरी तरह से आप W इज इक्वल टू VQ भी लिख सकते हो, W इज इक्वल टू VQ, ठीक है। तो W इज इक्वल टू VQ, ठीक है। तो W फाइंड करना, V क्या है आपका 2, Q क्या है 2, ठीक है, 2 2 जा 4, ठीक है। वर्क डन की यूनिट किस में होती है, वर्क डन की जूल में, मैंने अभी अभी आपसे बात की, आप ये 9th में भी पढ़ के आए हो, वर्क डन की यूनिट जूल में होती है, ठीक है। अच्छा, हैविंग 2 वोल्ट ही है ना, सॉरी 12 वोल्ट है, मैंने 2 वोल्ट देखा, 12 वोल्ट है, 12 है ये, ठीक है। तो 12 वोल्ट 12 2 जा 24, ठीक है, 24 जूल, ठीक है। तो ये इस तरह से ये आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 12.2। ऐसे ही मतलब देखो वर्क डन, पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज, इन तीनों के बीच के रिलेशन के कोई भी सम्स हो आप इन फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। दोनों एक ही फॉर्मूला है, V इज इक्वल टू W अपॉन Q, W इज इक्वल टू VQ, ठीक है। ये 2 फॉर्मूला से आप ऐसे सम्स सॉल्व कर सकते हो। बच्चों अभी आप ब्लूप्रिंट आपका एनसीईआरटी लेके बैठे हो, उसका पेज 202 पे ब्लूप्रिंट है। तो ब्लूप्रिंट में फर्स्ट क्वेश्चन, अभी हम ब्लूप्रिंट के तीनों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो भी आपको नोटबुक में लिखने हैं विथ क्वेश्चंस एंड आंसर्स। क्वेश्चन है, नेम अ डिवाइस दैट helps to maintain a potential difference across a conductor। जो पोटेंशियल डिफरेंस हम जनरेट करते हैं, जो पोटेंशियल डिफरेंस बनाते हैं, ठीक है, तो
तो वो पोटेंशियल डिफरेंस कौन जनरेट करता है? ठीक है, हम ब्लूप्रिंट का पहला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, पेज 202। नेम अ डिवाइस दैट हेल्प अस टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। कौन बनाता है पोटेंशियल डिफरेंस कंडक्टर के अक्रॉस? तो आंसर इज इलेक्ट्रिक सेल और अ बैटरी। ठीक है, इसका आंसर है इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी। ठीक है, आप जब बैटरी लगाते हैं तभी जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मेंटेन्ड रहता है सेल में। ठीक है, इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी। ठीक है, सेकेंड नंबर देखें। सेकेंड नंबर है व्हाट इज meant by saying that the potential difference between 2 points is 1 volt। जब आप बोलते हैं कि दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है तो आपके बोलने का मतलब क्या होता है? ठीक है, क्या मतलब है कि दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है? आंसर लिखें, मैं आपको समझाती हूँ, पहले आप लिख लें। ठीक है, तो the potential difference, answer, the potential difference between 2 points is said to be 1 volt if 1 joule 1 J मतलब 1 J of work is done in moving 1 coulomb of electric charge from one point to other point। ठीक है, मतलब पोटेंशियल, आपका पोटेंशियल डिफरेंस को 1 वोल्ट बोल सकते हो। 1 वोल्ट आप तब बोल सकते हो जब आपको जैसे V इज इक्वल टू W अपॉन Q फॉर्मूला है। ठीक है, तो आप पोटेंशियल डिफरेंस को 1 वोल्ट कब बोल सकते हो? तो 1 वोल्ट आप जब बोल सकते हो जब आपको 1 जूल ऑफ वर्क इन 1 कूलम ऑफ चार्ज लगे। ठीक है, 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। ठीक है, जो आपने 1 वोल्ट के लिए याद किया था कुछ वैसा ही लिखना है आपको इसका आंसर। ठीक है, थर्ड नंबर देखें। हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। ठीक है, तो ये आपका एक न्यूमेरिकल आ गया, हाउ मच एनर्जी इज गिवन। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज। हाउ मच एनर्जी, एनर्जी का मतलब आपको W फाइंड करना है। ठीक है, हाउ मच एनर्जी का मतलब आपको क्या फाइंड करना है? W। ठीक है, आपको W फाइंड करना है। हाउ मच एनर्जी का मतलब, ये मैं ब्लूप्रिंट थर्ड नंबर करा रही हूँ। ठीक है, हाउ मच एनर्जी का मतलब आपको W फाइंड करना है। 1 कूलम, ईच कूलम मतलब 1 कूलम। तो चार्ज क्या दिया हुआ है? चार्ज दिया हुआ है 1 कूलम। 6 वोल्ट बैटरी, V क्या है? 6 वोल्ट। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है W का? तो W इज इक्वल टू VQ। ठीक है, तो W इज इक्वल टू VQ। V क्या है? 6, Q क्या है? 1। ठीक है, तो 6 1 जा 6, तो W क्या हुआ? 6 जूल। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? 6 जूल होगा आपका आंसर। ठीक है, 6 आपको कितना काम करना पड़ेगा इन मूविंग 1 कूलम ऑफ चार्ज? तो 6 जूल। ठीक है, 6 जूल काम करना पड़ेगा। तो थर्ड वाले हाउ मच एनर्जी, तो 6 जूल एनर्जी इज गिवन। ठीक है, अच्छा हम इससे रिलेटेड थोड़े से और न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। ठीक है, अभी ये जो रिलेटेड टॉपिक है, अभी जो आपने जो फॉर्मूला सीखे उस फॉर्मूला के बेसिस पे हम 2-3 न्यूमेरिकल्स करते हैं। ये न्यूमेरिकल्स 1 मार्क के ही आ सकते हैं, उससे ऊपर ये न्यूमेरिकल्स ना आए। देखो, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 3 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस 15 वोल्ट। क्या बोल रहा है? हाउ मच वर्क, तो वर्क फाइंड करना है इन मूविंग द चार्ज ऑफ 3 कूलम। चार्ज 3 कूलम है, मतलब Q इज इक्वल टू 3 कूलम।
ठीक है, अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 15 वोल्ट, ठीक है। तो हाउ मच वर्क इज एंड वर्क का फॉर्मूला क्या है, W इज इक्वल टू वी क्यू, ठीक है। तो W इज इक्वल टू, ये पोटेंशियल डिफरेंस में V होता है ना, तो W इज इक्वल टू वी क्यू, ठीक है। V क्या है 15 वोल्ट और Q क्या है 3, ठीक है। 15 है और 3 है, तो 15 3 जा 45, ठीक है। तो 45 वर्क डन क्या है 45 जूल, ठीक है। तो ये आपका आंसर, वर्क डन आपका है 45 जूल। सिंपल फॉर्मूला की ये वैल्यू डाली और ये आपका आंसर। बच्चों अब देखो न्यूमेरिकल एक और, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी। तो पोटेंशियल डिफरेंस, तो सॉल्यूशन, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी 100 जूल, 100 जूल ऑफ वर्क, ठीक है। 100 जूल ऑफ वर्क मतलब वर्क इज इक्वल टू 100 जूल is required to transfer the charge of 20 coulomb. तो coulomb Q is equal to 20 coulomb from one terminal of the battery to the other. तो देखो फिर से V है, W Q देखो फॉर्मूला तैयार पड़ी है, V is equal to W upon Q। यूनिट भी देखो बराबर है, ये कूलम है ये जूल है, ठीक है। वैल्यू फॉर्मूला लगा दो, V is equal to W upon Q, ठीक है। W क्या है 100 और Q क्या है 20, ठीक है। 0 कैंसिल 0 कैंसिल, 2 1 जा 2 5 जा, ठीक है। तो 5 वोल्ट, ठीक है। तो V इज इक्वल टू 5 वोल्ट होगा, ठीक है। तो सिंपल सा सम है, ये 1 मार्क में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऐसे सम्स, ठीक है। बच्चों अभी आपका ये थर्ड न्यूमेरिकल देखो, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम from a point of 118 volt to a point at 128 volt। देखो अभी देखो हाउ मच वर्क इज डन, तो W आपको क्या दिया और W फाइंड करना है, ठीक है। सॉल्यूशन, और चार्ज क्या दिया हुआ है 2 कूलम, ठीक है। चार्ज है 2 कूलम। अच्छा अभी यहाँ देखो क्या दिया है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ 118 वोल्ट टू अ पॉइंट ऑफ 128 वोल्ट। जब आपने पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन आपने यही पढ़ी थी कि भाई मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो वैसे क्या, वैसे न्यूमेरिकल्स में आपको डायरेक्ट पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू दे देते हैं, पर यहाँ इन्होंने आपको दोनों पॉइंट्स दे दिए, ठीक है। तो आपको चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, डेल्टा V, ये चेंज की साइन है, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस। वैसे क्या रेडीमेड पोटेंशियल डिफरेंस दे देते हैं, पर यहाँ इन्होंने आपको 2 पॉइंट्स दिए हैं कि अब फाइंड करो, तो कोई बात नहीं, 2 पॉइंट्स दिए तो माइनस करोगे, ठीक है। चेंज है ना, चेंज मतलब माइनस या डिफरेंस, डिफरेंस इन पोटेंशियल डिफरेंस। तो माइनस करो 128 वोल्ट माइनस 118 वोल्ट, ठीक है। तो 128 में से 118 माइनस करोगे तो 0 1, ठीक है। कितना आया 10 वोल्ट, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या लिखोगे, फॉर्मूला क्या है आपकी, W इज इक्वल टू V इंटू क्यू, W इज इक्वल टू V इंटू क्यू। V क्या आया 10, Q क्या आया 2, ठीक है। तो 20 जूल, ठीक है। ऐसा सम 1 मार्क में आया भी हुआ है, आपके एक आध बार शायद बोर्ड्स में आया है, क्योंकि इसमें ये हल्का ट्विस्ट यही है कि इन्होंने पॉइंट्स दे दिए हैं, ठीक है। भाई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जा रहा है, तो आपको पता है जब एक पॉइंट से तो पोटेंशियल डिफरेंस, देखो नाम में ही डिफरेंस है माइनस, ठीक है। तो माइनस होंगे दोनों पॉइंट्स और फिर ये आपका आंसर 20 जूल, ठीक है। ये 1 मार्क में एक्सपेक्ट कर सकते हो कभी एग्जाम में। बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 4th नंबर, ये भी 1 मार्क का है। द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम्ब। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स that will flow per second to constitute a current of 2 ampere। ये वाला जो क्वेश्चन है ये कल वाले टॉपिक में से है, ठीक है। जो कल हमने आपने फॉर्मूला सीखी थी करंट की, उस वाले टॉपिक में से। देखो सॉल्यूशन, पहले तो इन्फॉर्मेशन लिख दो जो जो दी हुई है। क्या दिया हुआ है आपको, द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, चार्ज दिया हुआ है Q दिया हुआ है, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम।
फिर फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, आपको नंबर फाइंड करना है, n फाइंड करना है। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट विल फ्लो पर सेकेंड, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। करंट दिया हुआ है, करंट I इज इक्वल टू 2A, ठीक है। इस तरह से ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है। अब इसमें देखो एक चीज, एक ट्विस्ट है जो अगर आप समझ पाओ तो देखो इसने क्या दिया है, इसने चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन दिया है। चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कल ही पढ़ा था, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन E से डिनोट किया जाता है, ठीक है। ये Q नहीं है, ये E है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻19 कूलम है, कल मैंने आपको लिखवाया भी था। तो ये Q नहीं E, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन फॉर E, ठीक है। तो यही बस एक ट्विस्ट था। अब आप आराम से कर जाओगे सम, ठीक है। आपकी फॉर्मूला आपको कल वाली याद होगी, क्या थी फॉर्मूला चार्ज की? चार्ज इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाई टाइम, Q इज इक्वल टू IT, ठीक है। ये फॉर्मूला थी ना, Q इज इक्वल टू IT, चार्ज इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाई टाइम, ठीक है। या ऐसे शॉर्ट में लिखो Q इज इक्वल टू IT, ठीक है। Q क्या है? Q की भी कल फॉर्मूला पढ़ी थी, Q इज इक्वल टू NE था, याद है आपको? Q इज इक्वल टू NE, बट Q इज इक्वल टू NE, तो इसमें भी वैल्यू डाल दो, तो देयरफॉर NE इज इक्वल टू IT, ठीक है। तो N फाइंड करना है आपको, IT अपॉन E। N फाइंड करना है ना, क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, N फाइंड करना है, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं तो कैसे करोगे? I क्या है आपका? I2, ठीक है। T क्या दिया हुआ है? 1 सेकेंड। E क्या दिया हुआ है? 1.6 × 10⁻19, ठीक है। तो देयरफॉर N इज इक्वल टू 2 1 जा 2 अपॉन 1.6 है, तो 1.6 का 16 पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 10 जाएगा ना, ऊपर 10, ठीक है। ये पॉइंट हटाया, जब पॉइंट हटाते हो तो ऑपोजिट में 10 जाता है, ठीक है। तो पॉइंट हटाए, ऊपर 10 गया, और ये 10⁻19 है, ये ऊपर गया तो +19 हो गया। ये आपने रूल पढ़ा था लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में, कभी भी किसी की पावर पॉजिटिव बनानी हो तो उसको रेसिप्रोकल करते हैं, ठीक है। ये 10⁻19 है, मुझे इसकी पावर पॉजिटिव बनानी है तो मैं उसको ऊपर ले जाऊंगी, अगर ऊपर होगा तो नीचे लेके आऊंगी, ठीक है। तो 10⁻19 है, ठीक है। 2 10 जा 20 अपॉन 16, 20 अपॉन 16 है, 2 × 10⁻19, ठीक है। तो देखो कट शॉर्ट करो, 4 5 जा 20, 4 4 जा 16, ठीक है। 5 अपॉन 4 को डिवाइड करो, 5 अपॉन 4 को 4 4 1 जा 4, 1.0, 4 2 जा 8, 2 0, 4 5 जा 20, ठीक है। तो आंसर क्या आया? 1.25, ठीक है। तो 1.25 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स। तो पूछा ना कितने, हाउ फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इतने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, ठीक है। बस इसमें यहाँ संभालना, इसने चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बोला था, E लिखना, ठीक है। Q लिखोगे तो घूमते ही रह जाओगे, सम फाइंड ही करते रह जाओगे, ठीक है। ये खास ध्यान रखना, ठीक है। तो N इज इक्वल टू 1.25 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें 2 फॉर्मूलाज यूज हुई, ये एक फॉर्मूला, फिर फॉर्मूला के अंदर दूसरी, मतलब Q की जगह N ही रिप्लेस किया, ठीक है। एक फॉर्मूला और ये दूसरी फॉर्मूला, ठीक है। बच्चों अभी देखो आपका 5th नंबर, इफ वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 20 मिलीकूलम, एम कूलम, तो देखो 1 मिलीकूलम इज इक्वल टू 10⁻³ कूलम, ये लिख दो मार्जिन पे, ठीक है। जैसे आपका मीटर में होता है मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, वैसे 1 मिलीकूलम इज इक्वल टू 10⁻³ कूलम, ठीक है। इफ वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 20 मिलीकूलम, ठीक है, फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट O है, O इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 15 जूल, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक
पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। दिया क्या क्या हुआ है, चार्ज दिया हुआ है, Q क्या दिया है 20 मिलीकूलम, मिलीकूलम को कूलम में करने के लिए 20 इंटू 10⁻³ कूलम। ये रहा, ये लिख लेना मार्जिन पे, ये लिख लेना मार्जिन पे, काम आएगा, ठीक है, सम्स में काम आएगा। और वर्क डन, ये क्या 15 जूल वाला वर्क डन। फिर देन व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला V फाइंड करना है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, ये का फॉर्मूला रेडीमेड पड़ा है, V इज इक्वल टू W अपॉन Q, ठीक है। तो V इज इक्वल टू W अपॉन Q। तो W क्या है 15, Q क्या है 20 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। तो ये ऊपर ले जाओगे इज इक्वल टू 15 अपॉन 20, 10⁻³ ऊपर ले जाओगे तो 10⁻³ होगा, ठीक है। तो 15 अपॉन 20, 10⁻³ मतलब 10 3 बारी 1 2 3, ठीक है। 0 0 कैंसिल, 0 कैंसिल, 0 कैंसिल। ये -3 पावर भी उसको प्लस बनाने के लिए रेसिप्रोकल आप पढ़ के आए, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट स्टैंडर्ड 7th 8th में पढ़ा था, ठीक है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। अच्छा यहाँ देखो, कट शॉर्ट करो, 2 1 जा 2 5 जा 0, ठीक है। तो 15 5 जा क्या होगा 15 50 जा, ठीक है, 15 5 जा 75 और 0, ठीक है, 750 वोल्ट आएगा ना। क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो वोल्ट आया ना, तो V इज इक्वल टू 750 वोल्ट, ठीक है। तो इसमें मेन ये मैंने ये सम इसलिए करा, मिलीकूलम था, ठीक है। तो आपको मिलीकूलम हो तो 10⁻³ कूलम, और माइक्रो कूलम हो, माइक्रो की ऐसे साइन होती है ऐसे, 1 माइक्रो कूलम इज इक्वल टू 10⁻⁻6 कूलम, ठीक है। तो कभी ऐसा हो तो ये भी 1 मार्क में आ सकता है, थोड़ा सा हल्का ट्विस्टेड है, ठीक है। आपका जो ये न्यूमेरिकल्स का होमवर्क है, ये पांचों कुछ आपको होमवर्क के जो सम्स हैं मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगी, वो सम्स आपको करने हैं। और बायोलॉजी में आज आपको ये पेज नंबर 106 पे ये वाला डायग्राम बनाना है। कल हार्ट का बनाया था, आज ये 106 पे स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। 2 बारी कंपलसरी बनाना है, कुछ बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे नहीं बना रहे हैं, मेहरबानी करो बनाओ, जो बोल रही हूँ उतना करो, फायदेमंद रहोगे। बायो में देखो एक डायग्राम ही मारते हैं, ठीक है, मतलब हर किसी के अच्छे नहीं होते, मैं फिर से बोल रही हूँ, डायग्राम्स जरूर कोई कितना बड़ा होगा, मतलब बहुत आप देखेंगे कोई बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट होगा पर उसकी वीक पॉइंट आप देखना कि डायग्राम हो सकती है, ठीक है। तो डायग्राम आपको मैं आपकी क्या बायोलॉजी में अगर डायग्राम्स और लेबलिंग हो गई ना तो आपने आधी जंग जीत ली, ठीक है। एक फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री में मतना रहता है, ठीक है। एक बायोलॉजी में आधी जंग, आप डायग्राम अच्छे से भाई आपको आते हैं, आपको लेबलिंग आती है ना, आप मतलब बायोलॉजी हो गया आपका आधा हो गया, ठीक है। तो इसका डायग्राम आपको ये 2 टाइम्स बनाना है ये वाला, और लेबलिंग भी अच्छे से करनी है, और 2 टाइम्स कंपल्सरी है, ठीक है, 1 टाइम नहीं चलेगा। चले, थैंक यू।